हाय। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल सोल परिवार में। मैं हूं अंकिता और आज के वीडियो का टॉपिक है चैनल्ड लव मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर पार्टनर। ओके, तो आज हम लोग थ्रू टैरो कार्ड्स एंड थ्रू सम मैसेजेस दिस मैसेजेस आज हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं फ्यूचर से, क्या इन्फॉर्मेशन वो आपको देना चाहते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो इधर मैं 3 नील पेंस को रखी हूँ। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3। आप लोग थोड़ा इंट्यूटिवली देख लो वीडियो को, मैं जूम कर रही हूँ। ओके, एंड इंट्यूटिवली चॉइस कर लो कौन सी कलर की नील पेंट आपको ज़्यादा पसंद आ रही है। और चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हे पाइल नंबर 1, पहले हम लोग टैरो कार्ड से देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर फ्यूचर से। फिर हम लोग चीट मैसेजेस देखेंगे। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, पाइल 1 के पर्सन फ्यूचर स्पाउस उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या लव मैसेजेस वो पाइल 1 को देना चाहते हैं भगवान। ओके, पेज ऑफ वैंस। तो पेज ऑफ वैंस से आपकी जो पर्सन है वो आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं कि तुम अभी वेट करो, मैं अभी दूर से तुमको देख रही हूँ और देख रहा हूँ एंड मैं सटीक टाइम में मैं तुम्हारे पास आऊँगी कुछ नया बिगिनिंग लेकर। और अभी मुझे थोड़ा इनर चाइल्ड प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही मैं ये मेरा इनर चाइल्ड जो प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व करके तुम्हारे पास आ जाऊँगी। ये आपको मैसेज देना वो चाहते हैं। और क्या देना चाहते हैं भगवान, पाइल 1 का फ्यूचर स्पाउस उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सारा कार्ड्स निकल कर आया। 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो वो आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं कि भले हम दोनों के बीच अभी सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, अभी हम दोनों के बीच कार्मिक सिचुएशन चल रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत करो, बहुत जल्दी मैं इन सब चीज़ को सॉल्व कर लूँगी क्योंकि तुम मेरे अल्टीमेट लवर हो, तुम मेरे सोलमेट हो। हाँ, भले ही मेरे आसपास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे फीमेल्स, बहुत सारा मेल्स है, लेकिन मेरी आँख तुम पे ही बसते हैं क्योंकि मैं तुमसे ही मेरा सब कुछ मैं देखती हूँ। तुमको बिना मैं कुछ सोच नहीं पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम मेरे सब कुछ हो। कहीं ना कहीं मुझे भगवान से ऐसे संकेत भी मिलता है कि तुम्हारे सिवा मेरी जो लाइफ है वो अधूरा है, कभी वो पूरी नहीं हो सकता। हाँ, चॉइसेस है लेकिन कोई भी आकर तुम्हारा प्लेस नहीं ले सकता मेरी जान। तुम सुनो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे अल्टीमेट सोलमेट हो। जो भी सिचुएशन आए, जो भी प्रॉब्लम्स हो, अभी फैमिली में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ईगो इश्यूज चल रहा है। तुमको शायद कुछ पता चल गया है मेरी पास्ट के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ जो तुमको नहीं पता चलना चाहिए था लेकिन तुमको पता चल गया है। अभी जो फाइट्स वगैरह चल रहा है वो सब कुछ मैं ख़त्म कर दूँगी मेरी जान, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बहुत डिप्रेशन पर हूँ और द मून से बहुत डिप्रेशन पर हूँ मैं तुम्हारे बिना। मुझे थोड़ा मदर इशू भी इधर लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद इनके फैमिली मेम्बर्स आपको मान नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ ही सब कुछ जीतना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही मेरे पूरी वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ। तुम मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हें जीतना चाहती हूँ और मैं तुमको पूरी दुनिया के सामने लेकर आना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि देखो ये मेरा लवर है और इसको मैं प्यार करता हूँ। ओके, और करती हूँ। और चलो और थोड़ा लव मैसेजेस देख लेते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस से, क्या लव मैसेजेस वो आपको देंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मैंने थर्ड पार्टी की बात पहले ही कही थी। ये आपके स्पाउस आपको
यही मैसेज दे रहा है कि मेरी जान, अभी मैं कुछ कार्मिक सिचुएशन पर फंसी हुई हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत करो। बहुत जल्दी मैं इनर हीलिंग करूँगी, इनर चाइल्ड में हीलिंग करूँगी, और ये जो पेनफुल सिचुएशन है मैं बहुत जल्दी इससे निकलूँगी, और मैं तुमको ढूंढ लूँगी कि तुम किधर हो। तुम मेरे लिए वेट करो। और ये भी हो सकता है कि आपको यही बोल रहा है कि मैंने जो गलती कर लिया है कि मैं तुमको थर्ड पार्टी सिचुएशन पर डाल दिया है, इसके वजह से मैं अभी इसका कर्मा मुझे भुगत रहा है, इसका कर्मा मुझे मिल रहा है, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुमको और दुख दूँ और तकलीफ़ में तुमको रखूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे पूरा ख़त्म सा कर दिया है। मुझे पूरा कर्मा का फल मुझे मिल रहा है, और मैं इस सब से निकालना चाहती हूँ। मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, और मैं तुमसे हील हो पाती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल, तो मेरा फाइनेंशियली, मेरा फाइनेंस के भी सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रहा है। करियर पर भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मेरी जान। तो सब कुछ मिलाकर मेरी लाइफ में अब बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है। मैं जब भी इन सब सिचुएशन से निकलूँगी, तब जाकर मैं आपके पास आऊँगी। ओके। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच अभी डिवोर्स सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, लेकिन आपकी पर्सन मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको वो चाहता है। वो ऐसा सोच रहा है अभी कि वो बहुत एफर्ट्स ऑलरेडी लगा चुका है, और वो अभी फल की वेट कर रहा है कि क्या मिले। क्वीन ऑफ कप्स की प्रेजेंस से मुझे यही लग रहा है कि आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप बहुत ही सीरियस है, कमिटेड है इस रिलेशनशिप में। तो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपको खुद की वाइफ मानती हूँ, मैं जानती हूँ आप बहुत केयरिंग हैं, और आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, और वो भी आपको ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल, तो आपकी पर्सन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर पार्टनर, कि मैं अभी खुद का करियर पर ध्यान दे रही हूँ, तुम थोड़ा रुको, तुम थोड़ा वेट करो, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ मेरी जान। तुम मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और एक दिन में सब कुछ ठीक कर दूँगी। ओके। और क्या, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो आपके पर्सन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि मैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ पर एंटर कर रही हूँ मेरी जान, आप तैयार रहो। मैं जो भी गलत की हूँ पास्ट पर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, और मैं तुम्हें खुद का कप ऑफ लव ऑफ़र करूँगी। फिर से मैं तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग करूँगी। 10 साल हम लोगों का शादी होगा, बहुत फुलफिलिंग हम लोगों का फैमिली रहेगा, जिधर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा मेरी जान। तुम थोड़ा सब्र रखो। और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्या निकल कर आते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो आपके पर्सन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ओके। सिचुएशनशिप किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपको लग सकता है कि ये आपका सिचुएशनशिप है। आपके पर्सन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि सिचुएशनशिप है। टॉक्सिक, किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है, और ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सन अभी कुछ टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहा है। ओके, ये एक सेक्सुअल मैसेज आ गया है, मैं नहीं पढ़ूँगी इसको, आप लोग देख लीजिए। तो आपके पर्सन शायद ऐसे कुछ करना चाहते हैं आपसे, डॉगी स्टाइल बता ही दिया। चलो हाँ, और क्या है, मेडिटेशन। ओके, तो आपके पर्सन आपको यही मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ तुम जो भी बैक स्टैप मैंने आपको किया है पास्ट में, या फिर पास्ट लाइफ पर, जो भी आप अभी चल रहे हैं आपके अंदर डिप्रेशन, उनसे आप निकलिए, मेडिटेट करिए। ओके। न्यू जॉब, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि उसको कुछ न्यू जॉब वगैरह उनको मिल गया है। और क्या है, आई वॉन्ट टू किस यू ऑन योर लिप्स। ओके, तो आपके पर्सन यही बोलना चाहते हैं कि वो आपका लिप्स पर वो किस करना चाहते हैं। मोर मनी, तो आपके पर्सन अभी
करियर पर फोकस्ड है और मोर मनी मतलब मनी मेकिंग पर बिजी है। मनी प्रॉब्लम सॉल्व, कहीं ना कहीं जो भी 5 ऑफ पेंटिकल का ऊर्जा है मनी प्रॉब्लम का, वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, सान कार्ड की प्रेजेंस से मैंने आपको बोला कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपको शादी करना चाहते हैं और करेंगे भी बहुत जल्दी। कार्मिक साइकिल्स, मैंने बोला था कि कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहा है आप दोनों के बीच, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। माय गॉड, सोलमेट, मैंने बोला था द लवर्स आए थे ना कि आप दोनों जो हो, आप दोनों प्योर सोलमेट हो, कोई आप दोनों को जुदा नहीं कर सकते। तो आपके पर्सन को भी ये पता है, तो यही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। तो ठीक है, पाइल नंबर 1 बस इतना ही था आपका रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर और पाइल नंबर 2 के रीडिंग पर चाहते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको, फ्यूचर स्पाउस आपको क्या, और फ्यूचर लवर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पाइल 2 के लिए भगवान, माय गार्जियन एंजल्स, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इनका फ्यूचर स्पाउस। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो यह मैसेज देना चाहते हैं कि देखो अभी जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपको कोल्ड शोल्डर दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने किया ही कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसा बिहेवियर करना पड़ रहा है तुम्हारे साथ। मैं पहले बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थी, मैं बहुत ही इमोशनल थी, बहुत सॉफ्ट ही नेचर की थी, लेकिन सिचुएशन ने मुझे ऐसे बना दिया, सिचुएशन ने मुझे ऐसे कठोर परिस्थिति में डाला कि मैं बहुत कठोर हो गई मन ही मन। और मैं अभी आपको कोल्ड शोल्डर दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे वो सब पूरी करनी है। और तुमने भी ऐसा कुछ किया है मेरे साथ कि मैं अभी ऐसे करने के लिए मजबूर हूँ। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पर्सन ये आपको कहना चाहते हैं, लेकिन इन सब की बाद भी कहीं ना कहीं तुम मुझसे एज पर छोटे हो। ओके, एज से तुम मुझसे छोटे हो बहुत, और इसी वजह से क्या हो रहा है कि मैं तुमको थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा इनर चाइल्ड, जो चाइल्डिश नेचर है, क्या तुमको ये चाइल्डिश नेचर तुम उतार पाते हो कि नहीं, क्या तुम मुझे कमिटमेंट दे पाते हो कि नहीं फ्यूचर के लिए। तो और ये भी कहना चाहते हैं आपके पर्सन की मैं बहुत जल्दी मैं खुद का कप ऑफ लव मैं आपको ऑफ़र करूँगी, लेकिन ये जो ये कप ऑफ लव नहीं, ये कप ऑफ फ्रेंडशिप होगा। पहले मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करके देखना चाहती हूँ कि क्या होता है। नेक्स्ट मैसेज 2 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, पर मैं तुमको ये बोलना चाहती हूँ कि भले ही मैं तुमको कोल्ड शोल्डर अभी दिखा रही हूँ, मैं तुमको गुस्सा दिखा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं कर रही हूँ, अच्छे से मैं बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको प्यार नहीं करती। हाँ, भले ही हम दोनों के बीच एज गैप्स है, भले ही मेरा कुछ रिलेशनशिप था, लेकिन कहीं ना कहीं तुम मेरे मन में बैठे हुए हो। मैं तुमको भुला नहीं सकती, मैं तुमको मिटा नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमको अंदर ही अंदर बहुत प्यार करती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे वैसे ही प्यार करते हो जैसे मैं तुमको प्यार करती हूँ। और तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाओ मेरी जान, क्योंकि आई लव यू सो मच। और क्या बोलना चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल, तो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी ग्रुप पर वर्क कर रही हूँ, अभी थोड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरी लाइफ पर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई लड़का और लड़की हो, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, और हो सकता है कि उनकी अभी बहुत बिज़नेस पर ये अभी फोकस्ड है कि बिज़नेस को कैसे बढ़ाया जाए, कम्युनिकेशन कैसे अच्छा किया जाए। टेम्परेंस से वो यही आपको कहना चाहते हैं। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, तो आपको वो यही कहना चाहते हैं कि देखो मेरी जान, मैं ऐसे प्रोफेशन पर हूँ जिधर मुझे सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ेगा। मैं ऐसे इंसान हूँ जो मुझे बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी लव लाइफ, मेरी करियर, सब कुछ। तो मैं अभी उसका ही
प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं भगवान के ऊपर सब कुछ दे दिया हूँ, मैं बैलेंस्ड हो रही हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं जब तक बैलेंस्ड नहीं होंगी तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे बैलेंस होकर सोचने दो, टाइम दो फॉर वंस। लेकिन मैं तुमको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हम दोनों का शादी होकर ही रहेगा क्योंकि मैं तुमको इतना जो प्यार करता हूँ, मैं तुमको खुद का घर मानता हूँ, मैं तुमको खुद का होम मानता हूँ। मैं तुम्हारे सिवा मेरा घर को नहीं देख सकती। मैं ऐसा देख रही हूँ कि हम दोनों बहुत जल्दी शादी कर लेंगे, फिर हम लोग बहुत हैप्पी फैमिली लाइफ हम लोग बिताएंगे। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? 9 ऑफ वैंड्स। पर मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डर है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ये सिचुएशन पलट तो नहीं जाएगा? क्या सब कुछ ऐसे ही अच्छा चलेगा? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? या फिर मुझे डर लगता है कि तुम्हारे अंदर जो चाइल्डिश नेचर है इसकी वजह से तुम मुझे फ्यूचर पर छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना? ये मुझे बताना। और ये भी वो बोलना चाहते हैं कि मैं फैमिली से भी डर रही हूँ अभी, मुझे थोड़ा टाइम दो बैलेंस होने के लिए, क्योंकि बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है मेरी जान। पर मैं तुम्हें शादी करूँगी, ये मेरा कमिटमेंट है। और क्या? 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मैं अभी बहुत इंडिसाइसिव हो रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुद की इंट्यूशन की सुन रही हूँ और मेरी इंट्यूशन यही कह रहा है कि तुम मेरी सोलमेट हो और मैं तुम्हारे सिवा किसी और को ऐसे प्यार नहीं कर सकती। और एक बात भी वो आपको बोलना चाहता है कि वो आपके सिवा किसी और के पास नहीं जा सकते। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसा नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, वो यही आपको कहना चाहते हैं कि मेरी जान, मैं तुमको ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। इसी वजह से तुम किसी के साथ अगर बात कर लो तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और मेरे गुस्से पर मुझे मतलब कंट्रोल नहीं रहता कि मैं क्या करूँ। इसीलिए मुझे टेम्परेंस की एनर्जी पर चले जाना है। मेरे लिए अच्छा है कि मेरे टेम्पर को भी मैं शांत रख सकूं और मैं तुम्हें ऐसे पकड़ के रखना चाहती हूँ। और एक मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि मेरी जान, अभी थोड़ा फाइनेंशियली मुझे स्टेबल होने दो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे सामने हैं, मुझे मेरी बिज़नेस पर स्टेबल होने दो। मैं अभी ज़्यादा खर्च नहीं कर सकती हूँ तो मुझे थोड़ा सेविंग्स करना पड़ेगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा आया है तो यही बोल रहा है कि मैं जब तुमको दूसरों के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत जलन होता है और मैं ओह माय गॉड एम्प्रेस, और मैं डिप्रेशन पर चले जाती हूँ। 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। मेरी जान, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत हो कि मुझे पता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो तुमको देखकर अट्रैक्ट नहीं हो, क्योंकि तुम तो मैग्नेट हो। तुम इतने खूबसूरत सजते हो, इतनी खूबसूरत देखते हो, इतनी क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर है, इतनी मदरली नेचर तुम्हारे अंदर है। ऐसे क्यों हो तुम, इतने खूबसूरत क्यों हो तुम कि मैं इतना अट्रैक्ट फील करती हूँ तुमसे कि मैं हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलता है कि मैं तुम्हारा सोशल मीडिया स्टॉक करने लगता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। और मैं जब भी ऐसा कुछ देखता हूँ कि तुम किसी और के साथ घूमने गए हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो तो ये जान लो कि मैं तुम्हारा सोशल मीडिया पर ही हूँ, मुझे ढूंढ लो कि मैं कौन हूँ। 5 ऑफ कप्स से वो यही मैसेज देना चाहते कि बहुत मैं बोलना चाहती थी तुमको कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन आया कि मेरा होप्स तोड़ गए। लेकिन कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स है और आप भी वेट कर रहे हो कि कब ये पर्सन आके कुछ बोले आपको। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सन अभी कुछ जगलिंग सिचुएशन पर है, उसको नहीं पता कि वो क्या करे। लेकिन द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, दिसान आया था ना, नहीं निशान नहीं आया था, द एम्प्रेस के कार्ड आया। तो यही मैसेजेस वो आपको देना चाहते कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी जगलिंग पीरियड हो, मैं तुम्हारे पास आकर ही रहूँगी क्योंकि मैं तुमसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हूँ। मैं तुमको बिना कुछ नहीं सोच सकती। मैं तुमको खुद की बच्चे की मम्मी समझती हूँ। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस वो एक्स्ट्रा आपको देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, या आपकी पर्सन आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप मांगते हो उनसे। ओके,
स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो आपके पर्सन खुद का कुछ न्यू बिजनेस, खुद का कुछ न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं। आई लव यू शोना, तो आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत शिद्दत से मैं आपको प्यार करता हूँ। आई वॉन्ट टू किस यू ऑन योर लिप्स, तो आपकी पर्सन आपसे लिप्स किस करना चाहते हैं, स्मूच करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इतना खूबसूरत हो। योर एक्स इज कमिंग बैक, किसी किसी के लिए आपकी एक्स आपकी लाइफ पर रिटर्न कर सकता है। आई एम स्टार्टेड फीलिंग हॉट वेन एवर आई सेज यू, ओ माई गॉड, तो आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं इतना सेक्सुअली अट्रैक्ट है कि वो हॉट फील करने लगते हैं। ओ माई गॉड, प्रेगनेंसी, किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकता है। दी एम्प्रेस भी आया था, तो प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या आप दोनों के बीच लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगा, लॉन्ग टर्म ये एक लव रिलेशनशिप होगा। टॉक्सिक, तो टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़कर सिर्फ अच्छी सिचुएशन पर जियो गाइस। मनी प्रॉब्लम सॉल्व, ये भी मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि उनका जो भी मनी प्रॉब्लम अभी चल रहा है वो सॉल्व हो रहा है। मेडिटेशन, तो आपको मेडिटेट करने के लिए आपकी पर्सन बोल रहे हैं, या फिर खुद पर झांको, इनर वर्क करो, और इनर वर्क करो, खुद पर झांको, मेडिटेट करो, सेल्फ हीलिंग लो, सेल्फ लव करो, यही वो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, तो आपकी रीडिंग बस इतना ही था। पाइल नंबर 3 की रीडिंग पर जाते हैं, चलिए। सो है पाइल नंबर 3, जिसने भी ये पर्पल पिंक कलर की नेल पेंट को चॉइस किया है, चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर से आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए, पाइल नंबर 3 के लिए उनका फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ, फ्यूचर स्पाउस, इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके 3 ऑफ वैंड्स, तो आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं एंड किंग ऑफ वैंड्स कि देखो, मैं बहुत इगोइस्टिक इंसान हूँ, ओके, मैं बहुत गुस्सा वाला इंसान हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। मेरे अंदर एटीट्यूड बहुत है, लेकिन मेरे अंदर भरपूर पैशन भी है। मैं आपको लेकर बहुत पैशनेट हूँ, मैं बहुत पैशनेटली तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम्हारा जो स्टाइल सेंस है वो मुझे लाइक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं, और मैं अभी थोड़ा कनिंग वे पर भी मैं अभी डिसीजन ले रही हूँ, क्योंकि बुद्धू की तरह अगर मैं डिसीजन लूँगी तो हो सकता है कि कुछ मैं जो सोच रही हूँ वो नहीं हो, कुछ और हो जाए, तो इसीलिए मैं बहुत सोच समझ कर डिसीजन ले रही हूँ। 3 ऑफ वैंड्स, मैं अभी ये सोच रही हूँ कि कब मैं तुम्हारे पास जाऊँ। हाँ, ये आपको पर्सन आपके बता रही है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत दूर रहती हूँ, डिस्टेंस पर रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि डिस्टेंस की वजह से मेरी अंदर तुम्हारे लिए प्यार कम हो गया है। और ये भी आपको बताना चाहते हैं कि माय लव, मेरी जान, तुम थोड़ा सब्र कर लो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ रही हूँ, क्योंकि मैं और तुमको छोड़कर नहीं रह सकती, और मैं नहीं रह सकता हूँ, और बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास आऊँगी। जो भी दूरियां है हम दोनों के बीच, सब कुछ मैं ख़त्म करके आऊँगी। ओके, एस ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि मेरी अंदर बहुत फायर एनर्जीज है, और मैं तुमको न्यू बिगिनिंग देना चाहती हूँ, पैशनेट न्यू बिगिनिंग देना चाहती हूँ। मैं तुमसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हूँ, मेरे अंदर तुम्हारे लिए पैशन हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता हूँ, सोचते सोचते मैं कहीं पर खो जाता हूँ, और कहीं और मैं ओके, तो तुम मेरे वर्ल्ड हो, तुम मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारे प्यार पर मोहित हूँ। तुम काया हो, ओके, काया मतलब द यूनिवर्स, तुम्हारे अंदर काया की प्रेजेंस है। मैं तुम्हारे अंदर पूरी यूनिवर्स को देखता हूँ, पूरा काया देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अलावा कोई और इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकता। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं पागल सा हो जाती हूँ, मेरी सोच हद से ज़्यादा चले जाते हैं कि मैं
मैं खुद पर कायम, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे, इतना पैशनेट हूँ मैं तुमसे। तुम इतने ब्यूटीफुल हो कि मेरी लाइफ पर कोई और की सीन नहीं चल सकता। मैं तुमको देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि एक लड़का और एक लड़की मेरे लिए, हाँ, तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है कि मैं उसको खुद का वर्ल्ड मानूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे और मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और मैं मेरे हर फ्रेंड्स को यही बताना चाहती हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कितना पैशनेट हूँ मैं तुमसे। और लव मैसेजेस देख लेते हैं उनका कुछ। चलो, आई लव यू शोना। कार्मिक साइकिल्स, कुछ कार्मिक साइकिल्स शायद आप दोनों के पीछे भी चल रहा है। हैप्पी फैमिली, बहुत हैप्पी फैमिली रहेगा आप दोनों के बीच। ओके, कूल। प्रेगनेंसी, किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकता है कि ये बेबी मेकिंग सेक्स करे आपके साथ। सो बी केयरफुल, आई एम स्टार्टेड फीलिंग हॉट। तो वो आपको जब भी देखता है वो फीलिंग हॉट होने लगता है। आई वॉन्ट टू किस यू ऑन योर लिप्स। रिलीज़ योर एक्स, किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि खुद की पास्ट रिलेशनशिप को रिलीज़ करिए। न्यू बिगिनिंग, तो न्यू पैशनेट बिगिनिंग होगा इस पर्सन के साथ आपका। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपको ये कहना चाहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। यू आर माई यूनिवर्स वर्ल्ड, ओ माई गॉड, वर्ल्ड की कार्ड आया, उसके साथ साथ यू आर माई यूनिवर्स वर्ल्ड। देखो कितना सिमिलैरिटीज़ है मेरी कार्ड से और मेरी हैंडमेड मैसेजेस से। माई गुडनेस, खुश हो जाती हूँ मैं अभी। मिशनरी, सो ये सेक्सुअल मैसेज आया है तो वो आपके साथ मिशनरी पोजीशन में सेक्स करना चाहते हैं। तो ओके गाइस, रीडिंग बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो आप तो जानते हो आपको क्या करना होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा प्यार दो मुझे, और मुझे बहुत, थोड़ा नहीं बहुत सारा प्यार दो क्योंकि आप लोगों के प्यार के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गाइस। आई लव यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, बाय बाय।